हे परमपिता परमेश्वर, इस शांत रात में जब दिन का शोर थम गया है, जब बाहर अंधकार फैल गया है और भीतर मन कुछ थक सा गया है, हम तेरे सामने आते हैं। आज का दिन जैसा भी रहा हो, अच्छा या कठिन, सफल या संघर्ष भरा, हम उसे तेरे चरणों में रख देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आज का दिन देखने दिया, चलने की शक्ति दी, सांस दी और हर घड़ी हमें संभाले रखा। अब जब हम विश्राम के लिए तैयार हो रहे हैं, तब हम अपना मन, अपनी देह और अपनी आत्मा पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बोझ दिन भर हमारे मन पर रहा, जो बातें हमें परेशान करती रहीं, जो शब्द हमें चुभ गए, जो निर्णय हमें भारी लगे, सब कुछ हम इस रात तेरे सामने छोड़ देते हैं। हे पिता, जहां आज हमने गलती की, हमें क्षमा कर। जहां हमने कठोर शब्द बोले, वहां हमें शुद्ध कर। जहां हमने किसी को दुख पहुंचाया, जानबूझकर या अनजाने में, वहां हमें क्षमा और सुधार की शक्ति दे। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन तू दयालु है और तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। प्रभु, इस रात हमारे मन को शांत कर, हमारे विचारों को थाम ले। जो डर हमें सोने नहीं देता, जो चिंता हमें जगाए रखती है, जो भविष्य की बातें हमें बेचैन करती हैं, उन सब पर तू अपनी शांति रख दे, क्योंकि तूने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। हे परमेश्वर, हमारे घर पर इस रात अपनी सुरक्षा की छाया रख। हमारे दरवाजों और खिड़कियों पर तेरी रक्षा बनी रहे। कोई भी अनर्थ, कोई भी बुरी योजना, कोई भी भय हमारे पास ना आए। हमारे घर की दीवारों के भीतर शांति का वास हो। हमारे कमरों में सुकून भरी हवा बहती रहे। प्रभु, हम अपने परिवार को इस रात तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो हमारे साथ हैं उन्हें शांति दे, जो हमसे दूर हैं उन्हें भी सुरक्षित रख। हमारे बच्चों की रक्षा कर, जब वे सोए तो डर से मुक्त होकर सोए। उनके मन को शांत रख, उनके सपनों को सुरक्षित रख। हे पिता, हमारे बुजुर्गों को इस रात विश्राम दे, उनके शरीर को आराम दे, उनके मन को संतोष दे। उन्हें यह अनुभव करा कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके पास है, उन्हें संभाल रहा है। प्रभु, इस रात हम अपने शरीर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। दिन भर की थकान, दर्द और कमजोरी को तू दूर कर। हमारी देह को ऐसा विश्राम दे कि हम सुबह नई शक्ति के साथ उठ सकें। जिनके शरीर में बीमारी है, दर्द है या कमजोरी है, उन पर तू चंगाई का हाथ रख। हे परमेश्वर, हमारे मन को इस रात साफ कर। जो बातें हमें परेशान करती रहीं, उन्हें धीरे धीरे शांत कर दे। जो स्मृतियां हमें दुख देती है, उन्हें तू अपने प्रेम से ढक दे। हमें यह सिखा कि हम अतीत को तेरे हाथों में छोड़कर चैन से सो सकें। प्रभु, इस रात हम अपने रिश्तों को भी तेरे सामने रखते हैं। जहां दूरी आ गई है, वहां मेल कर। जहां संवाद टूट गया है, वहां फिर से बात शुरू कर। जहां कटुता है, वहां क्षमा ला। हमें ऐसा मन दे जो सोने से पहले किसी के विरुद्ध द्वेष न रखे। हे पिता, जो लोग इस समय अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, जिनका मन भारी है, उनके पास तू अपनी उपस्थिति भेज। उन्हें यह महसूस करा कि वे भूले नहीं गए हैं, तू उनके साथ है। प्रभु, जो लोग इस रात डर के साथ सोते हैं, जो भविष्य को लेकर घबराए हुए हैं, जो किसी नुकसान या बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके मन पर तू अपनी शांति रख, क्योंकि तू ही हमारा घर और शरण है। हे परमेश्वर, हम उन सभी को भी इस रात याद करते हैं जो अस्पतालों में हैं, जो सफर में हैं, जो ड्यूटी पर हैं, जो सो नहीं पा रहे। तू उन्हें सुरक्षित रख, उन्हें बल दे, उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, इस रात हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं उन छोटी छोटी बातों के लिए जिन्हें हम दिन में भूल जाते हैं। भोजन के लिए, पानी के लिए, छत के लिए और उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में हैं। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो तूने हमें दिया और उस धैर्य के लिए जिससे तू हमें संभालता है। हे पिता परमेश्वर, हमें यह सिखा कि हम रात सोने से पहले तुझे सौंपना सीखें। हर बोझ, हर डर, हर प्रश्न, क्योंकि जब हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, तब हमारी नींद भी मीठी होती है। प्रभु, इस रात हमारे सपनों की भी रक्षा कर। हमारे मन में कोई भय, कोई अशांति ना आए। हमें सुकून भरी नींद दे। जैसे तूने कहा है कि तू अपने प्रियजनों को नींद देता है, वैसे ही आज इस रात हमें विश्राम दे। हे परमेश्वर, यदि कल हमारे लिए कोई नया दिन है, तो हम उसे भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। और यदि यह रात किसी के लिए कठिन है, तो तू उसके साथ और भी पास रह। तू ही हमारा सहारा है। अब प्रभु, हम अपने मन को शांत करते हैं, हम अपने शरीर को विश्राम देते हैं, हम अपनी आत्मा को तेरे भरोसे सौंपते हैं। यह रात तेरी है, हमारा घर तेरे हाथों में है, हमारा जीवन तेरे हाथों में है। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर,
इस शांति के लिए, इस सुरक्षा के लिए और इस प्रेम के लिए। प्रभु, बहुत से लोग इस समय मुस्कुराते हुए दिन काट लेते हैं, लेकिन रात आते ही उनका दुख जाग उठता है। जब सब सो जाते हैं तब उनका दर्द बोलने लगता है। जब रोशनी बुझ जाती है तब यादें और डर सामने आ जाते हैं। हे प्रभु, ऐसे हर व्यक्ति के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी उपस्थिति से उनके अंधकार को भर दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अंधकार भी तुझसे छिपा नहीं है और रात भी दिन के समान प्रकाशमान है। हे पिता, तू उन लोगों को जानता है जो किसी अपने को खो चुके हैं, जिनके घर में खालीपन है, जिनके जीवन में एक चुप्पी बस गई है। प्रभु, तूने कहा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इस रात तू उनके आंसुओं को देख और उन्हें अपने प्रेम से पोंछ दे। उन्हें यह एहसास दिला कि भले ही इंसान साथ छोड़ दे, लेकिन तू कभी नहीं छोड़ता। प्रभु, हम उन लोगों को भी तेरे सामने लाते हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका शरीर थका हुआ है, जिनकी रातें दर्द में कटती है, जिनकी नींद टूट टूट जाती है। तूने अपने वचन में कहा है कि मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता है। इस रात तू उनकी देह को छू, उनके दर्द को शांत कर और उन्हें विश्राम दे। हे परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनका मन बेचैन है, जिनके विचार बिखरे हुए हैं, जिन्हें चिंता, डर और निराशा घेरे हुए है। प्रभु, तूने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। इस रात तू उनके मन पर अपनी शांति रख, जो हर समझ से परे है। प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, जिनके पास कल का भरोसा नहीं, जिनके घरों में जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, उनके लिए भी हम तुझसे विनती करते हैं। तूने कहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। इस वचन के अनुसार तू उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, उनके लिए रास्ते खोल और उन्हें आशा दे। हे पिता, कई लोग इस रात अपमान, अस्वीकार और तिरस्कार के दर्द के साथ सोने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने उन्हें ठुकरा दिया, किसी ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। प्रभु, तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इस वचन को उनके दिल में गहराई से उतार दे, ताकि वे जान सके कि वे तेरे लिए अनमोल हैं। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके रिश्ते टूट गए हैं, जिनके घरों में कलह है, जिनकी शादियां तनाव में हैं, जिनके परिवार बिखर रहे हैं। तू मेल कराने वाला परमेश्वर है। जहां इंसान हार मान लेता है, वहां तू नया आरंभ करता है। इस रात तू उनके दिलों में नम्रता, क्षमा और समझ दे। हे परमेश्वर, जो लोग इस समय अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, जिनका फोन चुप है और कमरा खामोश है, उनके पास तू स्वयं आ। तूने कहा है कि मैं अनाथों का पिता और विधवाओं का रक्षक हूं। इस वचन के अनुसार तू उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। प्रभु, इस रात हम उन लोगों को भी तेरे सामने लाते हैं जो अपराध बोध में जी रहे हैं, जो अपनी गलतियों को भूल नहीं पा रहे, जो खुद को माफ नहीं कर पा रहे। तूने कहा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा करता है। इस सत्य से उनके मन को मुक्त कर। हे पिता, जो लोग भविष्य से डर रहे हैं, जिन्हें कल की चिंता खाए जा रही है, जिन्हें निर्णय लेने में डर लग रहा है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तूने कहा है कि कल की चिंता कल पर छोड़ दो। इस रात तू उन्हें वर्तमान में विश्राम करना सिखा। प्रभु, हम उन सभी दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय रो रहे हैं, चाहे वे रो न भी पा रहे हों, जिनके आंसू भीतर ही भीतर बह रहे हैं। तू हर आंसू को देखता है और तूने वचन दिया है कि तू उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। हे परमेश्वर, इस रात दुखी लोगों को मीठी नींद दे, उनके विचारों को शांत कर, उनके डर को दूर कर। उन्हें यह भरोसा दे कि सुबह होगी और तेरी करुणा फिर नहीं होगी, क्योंकि तूने कहा है कि रोना रात भर रहता है पर भोर को आनंद होता है। प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा हम हर दुखी आत्मा पर तेरे वचन की आशीष घोषित करते हैं। यहोवा उन्हें आशीष दे और उनकी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश उन पर चमकाए और उन पर अनुग्रह करे। यहोवा अपनी दृष्टि उनकी ओर करे और उन्हें शांति दे। हे परमपिता परमेश्वर, इस रात तू स्वयं दुखियों का सहारा बन। जहां शब्द कम पड़ जाए वहां तेरा प्रेम बोल, जहां ताकत खत्म हो जाए वहां तेरा हाथ थामे, जहां आशा बुझ गई हो वहां तू स्वयं ज्योति बनकर चमक। हम विश्वास करते हैं कि तू सुनता है, हम विश्वास करते हैं कि तू पास है, हम विश्वास करते हैं कि तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस रात
हर दुखी व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हुए, जो इस समय दर्द, कमजोरी, पीड़ा और भयानक इस रात का सामना कर रहे हैं। प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तू हर बीमारी को जानता है, हर दर्द को पहचानता है, हर आंसू को देखता है। जो लोग अस्पताल के बिस्तरों पर हैं, जो लोग अपने घरों में बीमारी से जूझ रहे हैं, जो लोग अकेले इस पीड़ा को सह रहे हैं, उन सबके पास तू इस रात और भी निकट आ। हे पिता, बहुत से लोग इस समय सो नहीं पा रहे। दर्द उन्हें चैन नहीं लेने देता। दवाइयों के बावजूद शरीर शांत नहीं होता। मन में डर और अनिश्चितता घूमती रहती है। प्रभु, तूने कहा है कि मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता है। इस वचन के अनुसार इस रात तू अपनी चंगाई की शक्ति को प्रकट कर। प्रभु, जिनके शरीर में बुखार है, तू उसे शांत कर। जिनकी सांस भारी है, तू उन्हें सहज सांस दे। जिनके अंगों में दर्द है, तू उन्हें आराम दे। जिनके शरीर में कमजोरी है, तू उन्हें नई शक्ति दे। तूने कहा है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। इस रात उस बल को उनके भीतर उतार दे। हे परमेश्वर, हम उन लोगों को तेरे सामने लाते हैं जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टें डराने वाली हैं, जिनके भविष्य को लेकर प्रश्न हैं, जिनके परिवार चिंता में है। प्रभु, इंसान की रिपोर्ट अंतिम नहीं है, तेरा वचन अंतिम है। तू जीवन का परमेश्वर है। इस रात तू आशा जगा, विश्वास को मजबूत कर और भय को दूर कर। प्रभु, जो लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से बीमार हैं, जिनका मन थक चुका है, जिनकी आत्मा बोझ से दबी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तूने कहा है कि तू हमारे मन को शांति देता है। इस रात उनकी बेचैनी को शांत कर, उनके विचारों को स्थिर कर, उन्हें यह अनुभव करा कि वे अकेले नहीं हैं। हे पिता, बहुत से बीमार लोग इस समय अपराधबोध में भी जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बीमारी किसी गलती की सजा है। प्रभु, तू दयालु है। तू दोष लगाने वाला नहीं, बल्कि चंगाई देने वाला है। इस रात उनके मन से हर दोष और लज्जा को हटा दे। प्रभु, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो रात रात भर जागते हैं, जो थक जाते हैं, जो भीतर से टूट जाते हैं। तू उन्हें भी बल दे, तू उन्हें भी शांति दे। तू उनके प्रेम और त्याग को देखता है। हे परमेश्वर, जिन बच्चों की उम्र कम है लेकिन बीमारी बड़ी है, उन मासूम आत्माओं को तू अपनी बाहों में भर ले। उन्हें डर से मुक्त कर, उन्हें सुकून भरी नींद दे। उनके माता पिता के दिलों को भी ढाढ़स दे। प्रभु, जिन बुजुर्गों का शरीर कमजोर हो गया है, जिनकी रातें दर्द में कटती है, जिनकी आंखों में थकान है, उनके पास तू इस रात बैठ जा। उन्हें यह महसूस करा कि उनका जीवन अनमोल है और तू उन्हें नहीं भूला है। हे पिता, हम उन लोगों को भी तेरे सामने लाते हैं जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, जिन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु, जहां इंसान की सीमा खत्म होती है, वहीं से तेरी सामर्थ्य शुरू होती है। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, इस रात दवाइयों को आशीष दे, उपचार को प्रभावी बना, डॉक्टरों और नर्सों को बुद्धि दे, सही निर्णय लेने में उनकी सहायता कर। हर प्रक्रिया को तू अपने नियंत्रण में रख। हे परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि बीमार लोगों की नींद सुरक्षित हो। डरावने विचार, नकारात्मक बातें और भय उन्हें न सताएं। तूने कहा है कि तू अपने प्रिय जनों को नींद देता है। इस रात उन्हें गहरी और सुकून भरी नींद दे। प्रभु, जो लोग लंबे समय से बीमारी में हैं और निराश हो चुके हैं, जिनका धैर्य टूट रहा है, उनके भीतर नई आशा भर। उन्हें यह दिखा कि यह रात अंतिम नहीं है। सुबह आएगी, रोना रात भर रहता है, पर भोर को आनंद होता है। हे पिता परमेश्वर, इस रात हम बीमार लोगों पर तेरे वचनों की आशीष घोषित करते हैं। यहोवा उनका रक्षक हो, यहोवा उनका चिकित्सक हो, यहोवा उनकी ढाल और शक्ति हो। तेरी शांति उनके मन की रखवाली करे। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू सुनता है। हम विश्वास करते हैं कि तू चंगा करता है। हम विश्वास करते हैं कि तू अभी भी कार्य कर रहा है। इसलिए इस रात हर बीमार शरीर, हर थकी हुई आत्मा और हर चिंतित मन को तेरे भरोसे सौंपते हैं। धन्यवाद हे चंगाई देने वाले परमेश्वर। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस शांति के लिए जो इस रात हमारे साथ है। मैंने तुम्हारी आवाज को पहचाना। जो शब्द तुम बोल पाए उन्हें भी, और जो आंसू तुम बोल न पाए उन्हें भी। मेरा वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के निकट रहता हूं, और इस रात मैं तुम्हारे निकट हूं। तुम अकेले नहीं थे जब तुमने प्रार्थना की, क्योंकि मैं पहले से वहां था। मैंने तुम्हारी रात को देखा। मैंने देखा जब नींद आने में देर हो रही थी।
मैंने देखा जब शरीर दर्द में था और मन चिंता से भरा हुआ था। मैंने देखा जब सवाल बहुत थे और उत्तर कम। लेकिन याद रखो, मेरा वचन कहता है कि मैं न तो सोता हूं और न ऊंघता हूं। जब तुम जाग रहे थे मैं कार्य कर रहा था, जब तुम सो गए तब भी मेरा हाथ हटा नहीं। मैंने तुम्हारी प्रार्थना में रखे हर नाम को सुना। जो बीमार थे, जिनके लिए तुमने रोकर विनती की, उन्हें मैंने देखा। मेरा वचन कहता है कि मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता है। इस रात मेरी चंगाई की धारा बह रही है। हो सकता है शरीर ने तुरंत बदलाव न महसूस किया हो, लेकिन आत्मा में कार्य शुरू हो चुका है। जो बीज विश्वास से बोया गया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने उन लोगों को भी देखा, तुमने धन्यवाद दिया। धन्यवाद मुझे प्रिय है, क्योंकि धन्यवाद यह दिखाता है कि तुम परिस्थिति से ऊपर उठकर मुझ पर भरोसा रखते हो। मेरा वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यही मेरी इच्छा है। और जब तुम धन्यवाद देते हो तब मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक कार्य करने की जगह पाता हूं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मेरा उत्तर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो, लेकिन हमेशा वैसा होता है जैसा तुम्हारे लिए उत्तम है। मेरा वचन कहता है कि जो लोग मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए जो अभी समझ में नहीं आ रहा वह भी मेरे नियंत्रण में है। मैंने तुम्हारे डर को सुना। मैंने उस भय को पहचाना जो तुमने किसी से कहा नहीं। लेकिन मेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इस रात मैं तुम्हारे मन से डर को हटाकर अपनी शांति रख रहा हूं। मैंने तुम्हारे घरों पर अपनी दृष्टि रखी है। तुम्हारे दरवाजे सुरक्षित हैं। तुम्हारे कमरे मेरी शांति से भरे हुए हैं। मेरा वचन कहता है कि यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। इस वचन के अनुसार मैं तुम्हारी रखवाली कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे रिश्तों को भी सुना जो टूटने की कगार पर है। जिन्हें तुमने प्रार्थना में मेरे सामने रखा, उन्हें मैंने अपने हाथ में लिया है। मेरा वचन कहता है कि प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। जहां तुमने क्षमा की शुरुआत की, वहां मैं चंगाई को पूरा करूंगा। मेरे बच्चों, जब तुमने ये कहा कि धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, तूने हमारी रात की प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर दिया, तब तुमने विश्वास की भाषा बोली। क्योंकि मेरा वचन कहता है कि विश्वास बिना देखे भी धन्यवाद करता है, और ऐसा विश्वास मुझे प्रसन्न करता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो बातें इस समय रुकी हुई लग रही हैं, वे मरी नहीं हैं। मेरा वचन कहता है कि हर बात का एक समय होता है। तुम्हारा समय मेरे हाथ में है। जल्दी मत करो, घबराओ मत। मैं देर नहीं करता, मैं ठीक समय पर कार्य करता हूं। मैं तुम्हारी नींद की रखवाली कर रहा हूं। मेरा वचन कहता है कि मैं अपने प्रियजनों को नींद देता हूं। इसलिए अपने विचारों को ढीला छोड़ दो। इस रात तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा अक्ल भी मेरे हाथ में है। मैंने उन लोगों को भी देखा जो आज रात बहुत कमजोर थे, जो रोते रोते सो गए, जो बिना बोले मुझ पर छोड़कर लेट गए। मेरा वचन कहता है कि जब हम कमजोर होते तभी मेरी सामर्थ्य पूरी होती है। इसलिए अपनी कमजोरी से मत लजाओ, वही मेरी सामर्थ्य को प्रकट करने का स्थान है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा स्वभाव है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब इस रात मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, वह शांति जो परिस्थिति से नहीं, मेरे साथ होने से आती है। मेरा वचन कहता है कि मेरी शांति तुम्हारे मन और विचारों की रखवाली करेगी। सो जाओ मेरे बच्चों, आराम करो, अपने बोझ मुझे सौंप दो। मैं जाग रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। सुबह जब तुम उठोगे, मेरी करुणा फिर नई होगी, मेरी भलाई तुम्हारा पीछा करेगी और मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ चलेगा। धन्यवाद कि तुमने मुझ पर भरोसा रखा। धन्यवाद कि तुमने धन्यवाद दिया। मैं तुम्हारा परमपिता परमेश्वर हूं और तुम मेरे हो।